हैं जो आज आपने इस महोत्सव को साकार किया है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं मंच पर आसीन कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री थावरचंद जी गहलोत जी से और मुख्य को आशीर्वचन के लिए कि वो अपना आशीर्वचन दे, उद्बोधन दे, उसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ। डॉक्टर विजय महाडिक जी के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज उनके जन्मोत्सव पर इस समारोह में मंच पर विराजमान आदरणीय डॉक्टर विजय महाडिक जी, मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य परम आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, मेरे अग्रज और केंद्र में श्रम मंत्री और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का दायित्व निर्वहन करते रहे ऐसे आदरणीय सत्यनारायण जटिया जी, इस संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय प्रमोद शर्मा जी, महाडिक साहब के भाई साहब आदरणीय सुभाष महाडिक जी, इस संस्था के ट्रस्ट के सचिव ओम जी जैन साहब, गवारी साहब आदि सभी महानुभाव, उपस्थित सभी अतिथिगण, महानुभावों, मैं आप सबको इस अवसर पर सादर प्रणाम करता हूं और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महाडिक साहब का परिवार ईश्वरीय कार्य, चिकित्सीय कार्य में लगन के साथ काम करता रहा। उनका जीवन परिचय हमने आपने सब देखा। उनके मराठा परिवार से संबंधित होने का इतिहास भी हमने वीडियो के माध्यम से देखा। महाडिक साहब का परिचय भी विस्तार से आपने और हमने सबने देखा है। मैं उस पर ज़्यादा बहुत कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता। मैं भी महाडिक साहब के संपर्क में 1990 से आया, जब बाबूलाल जी जैन और मैं पटवा जी की सरकार में मंत्री थे और उन्होंने यहाँ चिकित्सा संस्थान की स्थापना का निर्णय लिया। उसमें मैं और बाबूलाल जी जैन साहब, गवारीकर साहब, महाडिक साहब, हम सब सहभागी रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि जब पटवा जी के मुख्यमंत्रित्व काल में इस संस्था का शुभारंभ हुआ था, मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित था। आर.डी. गार्डी साहब को मैंने स्वयं ने देखा है, जिन्होंने बहुत बड़ी राशि देकर के इसको स्वीकृति कराने में अपना योगदान दिया। दिग्विजय सिंह साहब ने भी इस संस्थान को परिपूर्ण रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य के विकास का एक पैमाना है और जिस देश में शिक्षा उत्तम प्राप्त होती है और स्वास्थ्य प्राप्त होता है, वो देश निश्चित रूप से विकसित होकर के वहाँ का स्वस्थ जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या बड़ी होती है और इसके लिए चिकित्सा क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महाडिक साहब ने एक नहीं अनेक ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिए जिसके कारण शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य की दृष्टि से मालवा अंचल को एक नई अनेक प्रकार की ऐतिहासिक सुविधाएं उपलब्ध हो रही है। मैं आज के इस अवसर पर सामान्यतः किसी के जन्मोत्सव में जाता नहीं हूं, पर महाडिक साहब का पुराना संपर्क और उनका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद हमको मिलता रहा है। मैं आज उनके इस उत्सव में शामिल हुआ हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम सब लोगों के हाथों से उनको सम्मानित करने का हमको अवसर मिला है। और सम्मान हर कोई व्यक्ति चाहता है, परंतु उसका सम्मान ज़्यादा मन, मस्तिष्क और आदरपूर्वक होता है जो ईश्वरीय कार्य करता है। चिकित्सक को पृथ्वी पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और महाडिक साहब उसी प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। निश्चित रूप से उनकी ये प्रेरणादायी सेवाएं
आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा देती रहेगी। और मैं विश्वास करता हूँ कि आज उनका जो सम्मान हुआ है वो इससे और संकल्प लेकर के जीवन पर्यंत सक्रिय और कठोर परिश्रम करके चिकित्सा क्षेत्र में लोगों को लाभान्वित करते रहेंगे। मालवा क्षेत्र में उज्जैन में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ था, तो महाडिक साहब के नेतृत्व में जो ये ट्रस्ट बना है उन्होंने सबने अथक प्रयास किया और आज उज्जैन और उज्जैन के आसपास के क्षेत्र में ये ऐतिहासिक उपलब्धि लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखने में सहायक सिद्ध हो रही है। आज के इस अवसर पर मैं उन्हें मेरी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो शतायु हो, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें और चिकित्सा सेवा को और सक्रियता से करते रहें। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए महाडिक साहब को एक बार फिर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर, आपका उद्बोधन हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपके आशीर्वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।